प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नए दिन की शुरुआत में परमेश्वर की कृपा मांगते हैं ताकि हमारा दिन शांति, आनंद और आशीर्वाद से भरा हो। यह महीना हम विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए, अपने परिवारों, बच्चों और अपने जीवन की हर जरूरत के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए असंख्य कारण हैं। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते रहते हैं, पर याद रखें, जो जीवन हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जीवित हैं, जागे हैं, सांस ले रहे हैं, जबकि बहुत से लोग इस सुबह तक जिंदा नहीं रहे। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब का जो इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु की कृपा पाते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटकर उनके जीवन को भी रोशन करते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाते हैं। जागते रहो, इसका अर्थ है कि हम हमेशा तैयार रहें, चाहे प्रभु किसी भी समय आए। अक्सर हम अपने जीवन की भागदौड़, परेशानियों और छोटी छोटी बातों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम आत्मिक जीवन और प्रभु की इच्छा को भूल जाते हैं। यीशु हमें एक उदाहरण भी देते हैं। यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा, तो वह कभी नहीं सोता और जागता रहता। उसी तरह हमें भी हर समय चौकस रहना है। यह चौकसी डर पर आधारित नहीं है, बल्कि आशा, विश्वास और प्रेम पर आधारित है। प्रभु हमें डराने नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए एक शिक्षा देते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। उसकी देखभाल और सुरक्षा हर समय हमारे साथ है, लेकिन वह चाहता है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न करें, बल्कि भलाई, दया, प्रेम और सच्चाई में चले। आज हम में से कई अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हैं, बीमारी, परिवार की समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां आदि। पर याद रखिए, यदि हम जागरूक रहेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे, तो प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह वचन हमें आशा देता है कि चाहे भविष्य अनिश्चित हो, प्रभु हमारे साथ है और हमें बचाएगा, संभालेगा और सुरक्षित रखेगा। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, इस दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज एक नए दिन की शुरुआत में हम आपके चरणों में झुककर आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन का उपहार, हमारा स्वास्थ्य, परिवार और आपकी असंख्य आशीषें हमारे जीवन में हैं और हम आभारी हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार प्रेम, शांति और खुशी से भरा रहे। हमें एक दूसरे की संगति में आराम और सुकून मिले। हम सबको अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद का आशीर्वाद दे। हमें हर पाप और हर बुरी चीज से बचाइए। आज विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को आपकी कृपा और आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। हे यीशु, जो बीमार है, चाहे शरीर, मन या आत्मा से, उन्हें चंगा कर दीजिए। जिनका मन टूटा है, उन्हें सांत्वना दीजिए। हम सबको अकाल मृत्यु और हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत पर विशेष आशीर्वाद बरसाइए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए, ताकि वे मानवता के भले के लिए काम कर सकें। दुनिया से हर युद्ध समाप्त हो और लोग शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन से हमें यह सीख मिली कि हम अपने जीवन में जागरूक रहें, विश्वास में बने रहें और प्रभु के लिए तैयार रहें।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके दिल और जीवन भी प्रभु की रोशनी से भर जाए। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबका ख्याल रखें।